न्यास प्रवर गणाधीश विनय कुशल मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य नंदी सेन मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य वीरभद्र विराग मुनि जी महाराज साहब आदि 5 जुलाई को सुबह 7:45 को दिल्ली दरवाजा सी द्वार से संभावित है। 4 मास जैन बगीचे में पूरी प्रवचन धर्माराधना चलेगी। आप वीरभद्र मुनि जी, विराग मुनि जी जो पिछले 2 साल पूर्व राजनांदगांव पधारे थे, जब इनका यहाँ पे 71 उपास में यहाँ पधारे थे, 100 उपास तक राजनांदगांव में विराजित थे। उसके बाद बालाघाट में इनका 171 उपास में पारना हुआ था। उस समय ये ऐसे संत थे जिन्होंने 171 उपास और उसके बावजूद पूरे तरह बिहार, पूरा छत्तीसगढ़ में घूमे। उसके बाद यहाँ से पूरा बालाघाट तक विचरण करते हुए उनका चतुर्मास 2023 का चतुर्मास बालाघाट में हुआ था। उसके पश्चात पिछला चतुर्मास रायपुर में हुआ। अब इस चतुर्मास में राजनांदगांव पधारे हैं। आप प्रेस क्लब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाकी जानकारी आप वीडियो से प्राप्त करें। के लिए साधु संत भी एक स्थान पर रुके और वहाँ आने वाले भविक आत्माओं को धर्म का वास्तविक बोध बताता है। कारण धर्म बिना इस जीव को शांति कहीं मिल नहीं सकती है। क्योंकि आज तक हमने चूक यही की, हमने क्रियाओं को धर्म माना। क्योंकि चतुर्मास आहार का जितना कारण इस समय मौसमी बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आहार को संतुलित किया जाए और अपने आहार को शाकाहारी बनाने के साथ साथ ज़्यादा गरिष्ठ वस्तु आदि नहीं ले रहे, तो निश्चित तौर पर उसका शरीर के ऊपर, मन के ऊपर बहुत सुंदर इफेक्ट पड़ता है। और उसी के साथ साथ आत्मा के बोध के लिए, कारण जैसे शरीर का आहार, शरीर की खुराक आहार है, उसी तरीके से आत्मा की खुराक कहीं ना कहीं ज्ञान है। दोनों को जब ये अपने खुराक होती है तो कहीं ना कहीं आत्म कल्याण बहुत विशिष्ट तरीके से हो पाता है। और इस दौरान एक अलग वातावरण के अंदर बारिश होने के कारण जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, उस पॉजिटिव एनर्जी द्वारा शरीर और आत्मा का भेद भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। चतुर्मास के दौरान तप तपस्या बहुत आसानी से होती है और उस तपस्या द्वारा अपने मतलब मैं आहार बिना भी अपने शरीर को कब तक चला सकता हूँ, इसका बहुत अच्छे से बोध जो है प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं श्रावक वर्ग इस चतुर्मास के दौरान जैसे रात्रि भोजन चलने का ये तो छोड़ ही देगा, किंतु उसके साथ साथ वो बाहरी वस्तुओं को छोड़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं विस्तृत धर्माराधना में आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आत्मा में छिपी हुई अनंत शक्ति को पहचानने का एक हर व्यक्ति को मौका मिलेगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, आई कैन डू। वो उस तरीके से जब एक दूसरे अच्छा सब व्यक्ति उसी तरीके से आराधना करते हैं तो अन्य को देख के भी कई बार व्यक्ति को उत्साह बन जाता है कि ये व्यक्ति कर सकता है, ये व्यक्ति कर सकता है, तो मैं भी एक ट्राई तो करूँ। और उस ट्राई के अंदर हर व्यक्ति बहुत आसानी से कर लेता है। चतुर्मास का काल एक ऐसा है कि जिसके अंदर अपन अपनी हुई हुई शक्ति को पहचाने और जो शक्ति एक्चुअल में अपने अंदर है उस शक्ति का सदुपयोग करके, कि जीव है तो सिंह का स्वरूप, किंतु भेड़ के टोले में शामिल होकर अपने आप को भेड़ समझ बैठा है। तो चतुर्मास अपने सिंह स्वरूप को प्रकट करने का एक विनती करे कि प्रभु कुछ देर के लिए अपना आयुष्य बढ़ा लो। जब वो अपना आयुष्य नहीं बढ़ा पाए तो प्रकृति के अंदर क्या खिलवाड़ कर सकता है। प्रकृति के नियम अटल है, उनको बदलने की ताकत इस जगत में किसी की नहीं है। प्रकृति अपना काम करेगी, हमें बस प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन जीना है। आज जो बारिश आदि कम हो रही है, इसमें जैन साधु साध्वी का कोई रोल नहीं, कारण कई जगह बाढ़ वगैरह भी आ रही है। आपकी छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगह और पिछले 3 दिन से अपन देख रहे हैं लगातार बारिश का दौर चालू है। हमारे को आहारचर्या में भी अनेक बार जो है बहुत तकलीफ आती है, किंतु जैन साधु कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता है कि जिससे इस जगत के अंदर किसी तरीके की कोई किसी जीव को तकलीफ आ गए। तो ये शक्ति किसी के अंदर नहीं है, इसलिए मिथ्या धारणा तो निकाल नहीं सही। हमारे साथ सुबह भगवान के मुख्य महावीर स्वामी के 5 और वो अन्य धर्म भी मानता है, ऐसा नहीं। विश्व के सभी धर्मों के अंदर उन चीज़ों को मान्यता प्राप्त है। पहला प्राणातिपात, मतलब मैं इस जगत में किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। दूसरा मृषापात, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तीसरा दत्तादान, मैं चोरी नहीं करूँगा। चौथा मैथुन, मैं परिस्त्री गमन या विकार के कार्य नहीं करूँगा। और 5वां परिग्रह, अपनी जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करूँगा। ये जो 5 अटल सिद्धांत है, इसको आज तक कभी
कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं अब झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं अब चोरी तो करनी ही पड़ेगी। जो अटल सिद्धांत है उसके अलावा भी जो भगवान ने साधु साथियों के लिए और श्रावकों के लिए जो रूल रेगुलेशन 2600 साल पहले बनाए, आज भी हमारे जैसे वस्त्र, हमारे 2600 साल में कोई ड्रेस कोड चेंज नहीं हुआ। आपका तो जैसे जैसे फैशन बदल दी है, आज से 100 साल पहले इसी भारत आदि भूमि के अंदर लोग धोती कुर्ता और सिर पे पगड़ी आदि पहनते थे, किंतु आज अपनी पूरी अंग्रेजी वेशभूषा आ गई। किंतु आज भी 2600 साल में भगवान के साधु के देश में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो उपदेश 2600 साल पहले परमात्मा दे रहे थे, उनके अनुयायी शिष्य वर्ग दे रहे थे, कोई उपदेश आज जो हम उपदेश दे रहे हैं वो हमारा इंडिविजुअल कुछ नहीं है, ये सारा हम तो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। माल किसका है? परमात्मा का ही है। हमारा काम तो सिर्फ सेल्समैनशिप है, उसके अंदर कुछ कमीशन, कारण कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो हमारे को उसका कमीशन रुपये मुझे बन जाता है और कहीं ना कहीं हमारे को भी आत्म कल्याण के अंदर कहीं सहयोग मिल जाता है। बाकी इससे ज़्यादा जो है कुछ नहीं है। 2600 साल के इतिहास में एक भी सिद्धांत, जैसे आज भी जैन संघ का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई उसके नाम से भूमि नहीं है, कहीं कोई पैसा नहीं है, कहीं वो किसी स्त्री आदि से संबंध नहीं रखता है। 2600 साल से आज भी वो पैदल भी भारत के किसी भी कोने में जाना हो, जैन साधु पैदल ही जाता है। और इसीलिए जैन साधु को कहीं कोई पासपोर्ट वीजा आदि की कोई जरूरत नहीं। हमारे को नेपाल भी जाना हो, हमारे को रोकने वाला कोई नहीं। हमारे कहीं भी जाना हो, हमारे को कोई लाइसेंस या हमारी आईडी नहीं दिखानी पड़ती, हमारी कोई आईडी नहीं है, क्योंकि हमारे को कहीं सिर्फ इस वेश के कारण कहीं अटकाया नहीं जाता है। इसलिए ये वेश का कमाल है कि या पवित्रता है कि जिसके कारण आज भी, और इसके अलावा भी अनेक रूल रेगुलेशन ऐसे हैं कि जिनको आज भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं अब ये बदलना चाहिए। कारण कि भगवान ने जो कुछ कहा वो संपूर्ण ज्ञान के सहित का, अनंत भावी को देखेगा, इसलिए उसके अंदर कहीं कोई कितनी परंतु हो ही सके। महाराज साहब सोशल मीडिया 2025 चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 9 तारीख को प्रारंभ होगा, जिसका मंगल प्रवेश परसों 5 जुलाई को 7:45 को सिंह द्वार दिल्ली दरवाज़ा से होना है। हमारे यहाँ 7 ठाना साधु जी आ रहे हैं। परम पूज्य विनय कुशल मुनि जी, परम पूज्य वीरभद्र विराग मुनि जी, नंदीसेन मुनि जी, सोमभद्र जी, स्वस्तिभद्र जी, हंसभद्र जी, ऐसा करके 7 साधु जी हैं, जिनका भव्य प्रवेश 5 जुलाई को 7:45 के दिल्ली दरवाज़ा से कामठी लाइन होते हुए जैन बगीचा पधारेंगे। वहाँ पे तो सत्संग में अभी महाराज साहब ने बताया कि गुरुवार को कुछ विशेष हाँ। बताइए जी, इस 4 मास के दौरान जितने भी गुरुवार पड़ेंगे उस दिन एक विशेष प्रवचन सर्वधर्म के लोगों के लिए रहेगा, चाहे वो जैन हो अजैन हो। एक विशेष प्रवचन रामायण पर, महाभारत पर, उनके ऊपर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। कहाँ पर होगा आयोजन? जैन बगीचे में होगा। जैन बगीचे का जो उपाश्रय भवन है, पूरे 4 महीने का प्रवचन वहीं होगा। प्रवचन सुबह 8:45 से 10 बजे तक रहेगा। एक तरफ आप सर्वधर्म बोल रहे हैं, दूसरी तरफ केवल हिंदुओं की बात कर रहा है, फिर बौद्ध क्यों आएगा, क्रिश्चियन सिख? उसमें जिसकी जिसको आस्था होगी वो आएंगे। हाँ, जिसकी भी आस्था होगी। हमारा पूरे संस्कारधानी नागरिकों से निवेदन है कि आप धर्म लाभ लेने जरूर पधारें। आपका नाम? मनोज वैद, अध्यक्ष सकल जैन श्री संघ, राजनांदगांव।